जिस तरीके से ये षड्यंत्र करके पुतिन साहब सोवियत संघ रूस के पुराने ढांचे को अपने में व्याप्त करना चाहते हैं, उसी के तरह जो अंधभक्त हैं, मोदियाबिंद ग्रसित लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि अखंड भारत का निर्माण हो। उन्हें लग रहा है कि वही पाषाण युग में दुनिया चल रही है, मोदी जी जो चाहेंगे सो हो जाएगा। ये नहीं जान रहे हैं कि आज अमेरिका भी मुंह ताक रहा है। चाइना, रूस जैसे देश आज दुनिया में सिर उठा रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है और भारत के हालात बहुत खराब हो जाएंगे अगर वर्तमान स्थिति में खुद को नहीं संभाला। जिस तरीके से चाइना हमारे बगल में भस्मासुर की तरह दुनिया में उठता जा रहा है, ये जान लीजिए कि जैसे ही आपके बगल में बहुत बड़ी ऊंचाई, बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा होते जाएगा, उतने आप गड्ढे में समाते जाएंगे। इसलिए अगर आप उस पहाड़ का सामना करना चाहते हैं तो खुद की ऊंचाई भी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मोदी जी को इस सब से कोई मतलब नहीं। जब बच्चे को यूनिवर्सिटी चाहिए तब जेएनयू जैसे, बीएचयू जैसे, जामिया मिलिया जैसे मतलब वर्ल्ड लेवल के यूनिवर्सिटीज को बदनाम करने में लगे हुए हैं और नाले से गैस निकालने की थ्योरी दे रहे हैं। तो इस तरीके से देश थोड़ी चलेगा। आज हमारा देश सबसे दुनिया में युवा देश था। यहाँ की युवा पीढ़ी को ट्रेनिंग चाहिए थी, प्लेटफॉर्म चाहिए था। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम मिलना था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। हमारे पास अब मात्र 20 साल बचे हैं। एक देश युवा कब तक रह सकती है? 30 साल, 40 साल, 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें 10 साल हमने खेप दिए मोदी काल में। अब हमारे पास मात्र 20 साल बचे। 20 साल में अगर आज भी सरकार शुरू करेगी तो 10 साल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लग जाएंगे और बाकी के 10 साल में आप कर क्या लोगे? तो मोदी जी ने पूरा मिट्टी पलीत कर दी है और ये अखंड भारत की मांग बिल्कुल बकवास है। इस तरह की बातें, चलो ठीक है, आपकी बातें मान लेते हैं, अखंड भारत की मांग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप पाकिस्तान पर हमला करोगे, हमला ही करोगे ना, तभी तो होगा। बांग्लादेश पे करोगे और सारे के सारे अगर आपके दुश्मन के दुश्मन दोस्त हो जाएंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमान एक हो जाएंगे, तब आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के मुसलमान आपके साथ बैठे रहेंगे? जिस तरह का बिहेवियर आज अपना रहे हो, नफरती वातावरण बना रहे हो, तो क्या लगता है 1947 के जैसे देश का मुसलमान खुददार घोषित करते हुए अपनी मिट्टी को अपना वतन माना और पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया? क्या लगता है कि वही बात दोहराएंगे? जिस तरीके से संघियों ने पूरे देश में नफरत भरा माहौल बना दिया, अगर आज इस तरह की किसी भी घटिया हरकत को अंजाम देने की दिशा में कोई भी कदम उठाते हैं तो ये देश बस अभी 2 टुकड़ों में बटा है। कितने टुकड़ों में बटेगा कह नहीं सकते। फिर खालिस्तानियों को भी अलग देश चाहिए। मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, हर कोई अलग अलग देश मांगेगा, नागालैंड। हमारे देश में आज भी कम से कम 10 विद्रोही लोगों के द्वारा कम से कम 10 देशों की मांग चल रही है। तो अगर आप इस तरीके से दूसरे को ठोकर मारने जाओगे तो आप भी टूटोगे। तो इससे अच्छा है कि जिस तरीके से आज हमारा एक भारत है, भारत का जो एक अस्तित्व है, इसको हम भाईचारा के द्वारा मजबूती से बांध लें ताकि दुनिया की कोई ताकत हिला ना सके। मुस्लिम कम्युनिटी ने हमें क्या नहीं दिया? एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मिसाइल मैन दिया, और क्या चाहिए? और आज ही जो लोग आज हमें बहुत सारे हिंदू भाई लास्ट में जुड़े होंगे, उनको लग रहा होगा कि ये कौन देशद्रोही यहाँ पे भाषण पेल रहा है। उनको मैं बता दूं कि आज ही मैं एक वीडियो डाला हूं और उसका टाइटल है कि क्यों घबरा रही है भारतीय सेना, डर रही है भारतीय सेना क्यों? जाके हमारे उस वीडियो को देखिएगा, आपको शर्म महसूस होगा। आपको पता है आज हमारे सेना के लोग भी, जहां पर धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, जाति प्रथा कुछ नहीं है, वहां पर लोग दूसरों को जान
बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। ऐसे जगहों पर लोग जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, माता पिता, बीवी, बच्चे सबको त्याग करके भारत माता के लिए खुद को बिछ जाने के लिए वहां पर तैयार रखते हैं, ऐसे जगहों पर लोग आज अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि जिस तरीके का जहरीला वातावरण हमारे देश में बन गया है आज, मुझे बताइए, आज हमारे देश का जवान बॉर्डर पर किसके आशा पर अपने परिवार को छोड़कर वहां पर खुद को बिछ जाने के लिए तैयार रखा है, शहादत के लिए तैयार है? क्योंकि उसके मन में है कि हमारे देश का भाई बहन हमारे परिवार को देखेगा, उसकी रक्षा करेगा, हमारी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, हमारी बीवी शान से रहेगी। लेकिन क्या आपको पता है, एक दो दिन पहले ही समुद्र तल से सैकड़ों नहीं हजारों फीट ऊंचाई पर हिमस्खलन में शहीद हो गए अल्ताफ अहमद। वो शहीद होने से पहले उन्होंने क्या मैसेज दिया, मैं उस मैसेज को फिर से आपके सामने दोहराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी सुने। उन्होंने कहा कि हिजाब और भगवा में मत लड़ो। तुम्हें देखकर तुम्हें लड़ता देखकर, आप सबको लड़ता देखकर, देशवासियों को हिजाब और भगवे मतलब धार्मिक उन्माद में लड़ता देखकर हमें बहुत दुख होता है। हम यानी कि इंडियन आर्मी, थल सेना, जल सेना, वायु सेना के लोग सभी के बारे में कह रहे थे। वो अपने मृत्यु के आखिरी वक्त में अपने दोस्त को वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजे। उस वक्त उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे देश के लोग आज हिजाब और भगवा के चक्कर में लड़ रहे हैं, उससे हमें इंडियन आर्मी को दुख होता है। आप इस तरीके से ना लड़ें। हम सबको लगता है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, इसलिए हम अपनी जान देने के लिए बॉर्डर पर तैनात होते हैं और कभी भी भारत माता के लिए अपना शीश चढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। आप लोग अच्छे से रहना। यहां पर कोई धर्म नहीं है। हम भारत माता की सेवा के लिए किसी से किसी का जाति और धर्म नहीं पूछते। लेकिन आज जिस तरीके का माहौल बन रहा है, हमें भी डर लगने लगा। सॉरी दोस्तों, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमें भी डर लगने लगा, बस उनकी बात खत्म हो गई। आप समझ गए होंगे उन्होंने क्या कहा। हमें भी डर लग रहा है दोस्तों कि अगर ये डर, ये जो चीजें वो देख रहे हैं, आज हमें अपनी मृत्यु के आखिरी वक्त में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देश को एक रखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम एक ना हुए तो ये डर उनके दिल में बैठ जाएगा, तो क्या वो हमारे देश के लिए लड़ पाएंगे? मुझे बताइए, कितने देर लड़ पाएंगे? क्या उन्हें डर नहीं लगेगा? हम किसके लिए लड़ रहे हैं? उनके लिए जो कल अगर कोई मुस्लिम भाई होगा कहेगा हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हम तो मर जाएंगे। कल हमारे बीवी बच्चे कहीं पे कुछ बेच रहे होंगे तो कोई जाएगा और उन्हें कश्मीरी बोल के, कुछ बोल के, पाकिस्तानी बोल के उनकी दुकान में आग लगा देगा, उनके घर में मांस का टुकड़ा फेंक कर गौमांस के नाम पर उसकी लिंचिंग कर देगा। बताइए मुझे, अगर सेना डर गई तो फिर आप या हम क्या कर लेंगे? क्या आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्या किया? देश के हर सिविलियन को, जो कि 18 से 45 के बीच के हैं, उन सबको लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया। उतारा नहीं, देश की रक्षा के लिए उन्हें तो खड़ा होना ही होगा ना। लेकिन आज हमारे देश को ऐसी नौबत नहीं आएगी। हमारा देश बड़ा है, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, उतनी जल्दी नहीं आएगी। लेकिन एक बात तय है, जिस तरीके से नफरत का बीज हमारे अंदर बोया जा रहा है और हम भारतवासी इन संघियों के साथ उस नफरत में जल डाल के, खाद डाल के, मतलब शेयर करके, उनकी बातों में हाँ मिला करके जिस तरीके से नफरत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो याद रखिए,
जो चीजें जितनी तेजी से बनती है वो चीजें उतनी भरभरा कर भी गिरती है।